तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई का कमेंट था जो ट्रैकमैन पोस्ट पर आ रहे हैं और जो आ गए हैं, उन सब का बहुत कमेंट आ रहा था कि नाइट में ट्रैकमैन का ड्यूटी कहाँ कहाँ पे रहता है, पेट्रोलिंग में कितने आदमी जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, और नाइट में ड्यूटी कहाँ कहाँ पे रहता है ट्रैकमैन का। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही सब मैं आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ कि ट्रैकमैन का नाइट में ड्यूटी कहाँ कहाँ पे रहता है। और ये भी सवाल था बहुत सारे भाई का कि नाइट में जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो कितने आदमी जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक पे। तो ये सब आज के वीडियो में मैं आप सबको क्लियरली एकदम अच्छी तरह से मैं आप सबको बता देता हूँ कि ट्रैकमैन का ड्यूटी कहाँ कहाँ पे नाइट में रहता है। और दिन में तो मैं आप सबको दिखा ही दिया और बता ही दिया, लगभग जितना भी काम दिन में होता है वो सब मैं आप सबको दिखा दिया, और क्या क्या काम करना पड़ता है ट्रैकमैन को। तो चलिए, अब नाइट के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि नाइट में कहाँ कहाँ पे ड्यूटी रहता है ट्रैकमैन का। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूँ दोस्तों, जो नाइट में पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो कितने आदमी जाते हैं। तो नाइट में पेट्रोलिंग के लिए 2 आदमी को छोड़ा जाता है, और उनका ड्यूटी इधर जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ ड्यूटी नाइट पेट्रोलिंग 11 बजे से स्टार्ट होता है। 10:30 बजे रिपोर्टिंग करना पड़ता है स्टेशन मास्टर के पास। कहीं भी आप नाइट पेट्रोलिंग के लिए जाइएगा तो सबसे पहले स्टेशन से स्टार्ट होता है, और स्टेशन मास्टर के पास रिपोर्टिंग करना पड़ता है, वहाँ से साइन उन लेना पड़ता है। 10:30 बजे स्टेशन मास्टर साइन उन करके देता है, फिर वहाँ से 11 बजे पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। और पेट्रोलिंग के लिए 2 आदमी रहता है, एक अप लाइन के लिए, एक डाउन लाइन के लिए। जैसे 2 लाइन रहता है, 2 ट्रैक रहता है, तो दोनों ट्रैक के लिए एक एक आदमी को छोड़ा जाता है, अप के लिए और डाउन के लिए। तो नाइट में तो 2 आदमी को छोड़ा जाता है पेट्रोलिंग के लिए। और कितना दूरी जाना पड़ता है पेट्रोलिंग के लिए, तो 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसे स्टेशन से आगे किधर भी स्टार्ट हुआ, स्टेशन से इधर चाहे उधर कहीं भी आप जाइए तो 5 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। फिर उधर से एक और पेट्रोल मैन आता है, उधर से भी 2 पेट्रोल मैन आएगा। जैसे आप इधर से 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर जहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, तो फिर वहाँ से उधर से और 2 आदमी आता है। तो जो आप पेट्रोलिंग के लिए जाइएगा तो आपके पास डायरी रहेगा, एक आदमी के लिए एक डायरी रहेगा, फिर दूसरा आदमी रहेगा उसका भी अलग डायरी रहेगा। उस पर डेट, नाम और सिग्नेचर, और ये कब आप यहाँ से निकले हैं वो सब सब लिखना पड़ता है डायरी में, और स्टेशन मास्टर उस पर साइन करता है। तो ये सब डायरी रहता है, और बहुत सारा सामान भी रहता है, घन रहता है, ताम रहता है, और एक थैला रहता है, बैग जैसा रहता है, और चमकीला जैकेट पहन के जाना पड़ता है नाइट पेट्रोलिंग के लिए। ये सब इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बता दिया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं आप सबको डाल दूंगा कि जो ट्रैकमैन का नाइट पेट्रोलिंग रहता है किस तरह से करते हैं, कितना किलोमीटर जाना पड़ता है, उसमें भी बताया हूँ, और इसमें भी बता रहा हूँ। लेकिन पूरा डिटेल से उस वीडियो में मैं आप सबको बताया हूँ कि किस तरह से नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ता है, और डायरी किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, बदला बदली करते हैं। ये सब पूरा कॉपी पे समझा के बताया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको इतना बता देता हूँ कि नाइट के लिए 2 आदमी छोड़ा जाता है पेट्रोलिंग के लिए, अप लाइन के लिए और डाउन लाइन के लिए। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर जाइएगा तो फिर उधर से 2 आदमी आता है, तो फिर वहाँ पे डायरी एक्सचेंज होता है।
फिर उसका डायरी आप ले लीजिएगा और ये आपका डायरी उसको देना पड़ेगा। फिर उधर से आइएगा 2 बजे, तो फिर यहाँ उसका डायरी साइन करवाना पड़ता है स्टेशन मास्टर से। फिर यहाँ से निकल के जाने पर फिर वहाँ एक्सचेंज करना पड़ता है, अपना डायरी लेना पड़ता है, फिर उसका डायरी उसको दे देना पड़ता है। यानी 5 किलोमीटर जाना है तो 2-4 राउंड लगाना पड़ता है। जैसे इधर से गए फिर उधर से आए, फिर इधर से गए फिर उधर से आए, तो 4 राउंड हो जाता है। तो सब जोड़ जाड़ के 20 किलोमीटर नाइट पेट्रोलिंग में चलना पड़ता है ट्रैकमैन। तो चलिए अब बताते हैं कि और कहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है ट्रैकमैन को। ये तो नाइट पेट्रोलिंग के बारे में मैं आप सबको बता दिया कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए 2 आदमी को छोड़ा जाता है और 5 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है 4 बार। तो सब जोड़ जाड़ के 20 किलोमीटर हो जाता है। और बताते हैं कि और नाइट में कहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। कहीं कहीं पे जैसे ऑफिस हो गया, जैसे PWI ऑफिस हो गया, वहाँ पे सामान वामान रहता है हम सब का, जैसे ट्रैक का लाइनर, रबड़ पैड, ये सब चेंज होता है। और मशीन वशीन रहता है, जैसे वेल्डिंग का मशीन हो गया, चाहे कटाई करने वाला मशीन हो गया, रेल का, वो सब मशीन वशीन रहता है। तो वहाँ भी वॉचमैन के लिए आदमी छोड़ा जाता है ऑफिस में, दिन का और नाइट का। तो वो तो फिक्स रहता है, कहीं कहीं पे फिक्स रहता है, वॉचमैन के लिए फिक्स रहता है कि उसके जगह पे कोई नहीं जा सकता। और बाहर की बात बताता हूँ, लाइन पे कहाँ पे ड्यूटी रहता है। जैसे कहीं पे बिल्डिंग का काम चल रहा है बहुत दिन से और रेल चेंज करने का है, चाहे छनाई हो रहा है, छनाई जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कौशन लगा दिया जाता है। कौशन के पास एक आदमी दिन में छोड़ा जाता है और एक आदमी रात को छोड़ा जाता है। तो वहाँ भी नाइट में ड्यूटी रहता है दोस्तों, जहाँ पे कौशन बोर्ड लगा हुआ रहता है। कहीं भी काम लंबा समय का जो काम चलता है, जैसे छनाई का हो गया, स्लीपर बदली का हो गया, ये सब अगर काम चलता है तो ढेर दिन चलता है, कम से कम एक महीना हो गया, चाहे 1.5 महीना हो गया, इतना दिन तक चलता रहता है। तो वहाँ पे कौशन लगा दिया जाता है गाड़ी के लिए कि वहाँ पे गाड़ी स्लो जाए। तो उसी के लिए एक आदमी छोड़ा जाता है दिन में और एक आदमी रात को छोड़ा जाता है नाइट में। तो वहाँ पे जैसे गाड़ी स्लो करना है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का वो भुक भक जैसा टॉर्च जैसा रहता है, तो वही दिखाने का रहता है नाइट में, ट्रैक के बाजू खड़ा होके। तो वहाँ पे हो गया। और जहाँ पे बिल्डिंग वुल्डिंग होता है तो वहाँ सामान वामान रहता है, तो वो सब सामान देखने के लिए भी वॉचमैन छोड़ा जाता है, दिन में भी और नाइट में भी। तो बहुत जगह जैसे आप ज्वाइनिंग करिएगा, ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करिएगा, तो लंबा समय तक जहाँ ट्रैक के पास काम चलता रहेगा, तो वहाँ पे अगर सामान ले जाने लाने में दिक्कत है और बहुत दिन तक काम चलने वाला है, तो वहाँ सामान को वहीं पे फिक्स कर दिया जाता है, तो उसके लिए आदमी को छोड़ा जाता है। तो वहाँ भी वॉचमैन के लिए आपको ड्यूटी दे सकता है और दिन में भी ड्यूटी रहता है, एक आदमी का दिन में और एक आदमी का नाइट में। तो ट्रैकमैन का दोस्तों यही 2-3 जगह ड्यूटी रहता है नाइट में। एक कॉशन ऑर्डर के पास रहता है, जहाँ पे बत्ती उत्ती दिखाने का रहता है, वहाँ पे ड्यूटी उनका रहता है। और जहाँ पे मशीन वशीन रहता है, वेल्डिंग करने का मशीन, चाहे कट करने वाला मशीन, जैसे वहाँ 2-3 दिन से वेल्डिंग चल रहा है, चाहे 2-3 दिन लगेगा वहाँ वेल्डिंग करने में, तो सामान को वहीं छोड़ दिया जाता है और उसके जगह सामान को देखने के लिए एक आदमी को छोड़ दिया जाता है नाइट में और दिन में। तो यही सब जगह ट्रैकमैन का नाइट में ड्यूटी रहता है, और बाकी कहीं तो नहीं रहता है, मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं रहता है। यही सब सामान वामान देखने के लिए, चाहे कॉशन ऑर्डर जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे आदमी को छोड़ा जाता है, और बाकी कहीं नाइट में ड्यूटी नहीं। और कभी कभी दोस्तों जैसे दिन में ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में ड्यूटी जैसे हम सबका आज पैकिंग का काम था तो वो काम कर लिए, फिर उसके जगह पे अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, जैसे कुछ गाड़ी से सामान खाली करने का हो गया, चाहे स्लीपर खाली करने का हो गया, इमरजेंसी काम आ जाता है, तो उस स्थिति में कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे हम सबका ड्यूटी है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, तो 5 बजे से ज़्यादा 8 बज गया, चाहे 7 बज गया, चाहे 9 बज गया, तो उसके लिए एक सीआर दिया जाता है, चाहे नाइट दिया जाता है। तो वो तो नाइट में चला जाता है, चाहे सीआर में चला जाता है, तो 7-8 बजे तक करते हैं, तो उसका तो अलग बात है। और अलग आदमी छोड़ा जाता है, जैसे एक आदमी हो गया, चाहे 2 आदमी हो गया,
वो सब नाइट में छोड़ा जाता है। और ये तो गैंग का बात हो गया, जैसे दिन में काम किए, अगर कुछ इमरजेंसी काम निकल गया तो पूरा गैंग वाला जाता है और गैंग वाला काम करता है, तो सबको सीआर वार ये सब मिलता है। सीआर मिल गया चाहे नाइट मिल गया, अगर 9 बजे से ज़्यादा हो गया, 10 बज गया चाहे 11 बज गया तो नाइट मिलता है। और 9 बजे से पहले अगर काम ख़त्म हो गया 8 बजे चाहे 7 बजे तो सीआर के रूप में एक दिन रेस्ट मिलता। तो नाइट में दोस्तों यही 2-3 जगह ड्यूटी हम सब का रहता है। और सभी ट्रैकमैन के पोस्ट पर जितने भी काम करते हैं, चाहे जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर आएंगे तो उन सबको भी यही सब जगह ड्यूटी लगाया जाएगा। और जो गेटमैन है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, जो गेटमैन रहते हैं उनका तो ड्यूटी फिक्स रहता है और उसके लिए आदमी भी फिक्स रहता है, 4 आदमी रहता है। तो 4 आदमी रहता है, हाँ, एक रेस्ट छोड़ाने के लिए और 3 आदमी शिफ्ट में रहता है। जैसे सुबह 8 से 4, फिर 4 से 12, 12 से 8, 3 आदमी हो गया। और एक आदमी एक्स्ट्रा रहता है जिसका अगर रेस्ट रहा तो रेस्ट के जगह पे वो आदमी जाता है। तो यही सब जगह ड्यूटी हम सब का रहता है। हम सब का अगर कहीं लंबा समय तक काम चलता है कहीं कहीं पे ट्रैक पे, तो दिन में नाइट में वॉचमैन के रूप में छोड़ा जाता है और कॉशन ऑर्डर के पास भी छोड़ा जाता है। और पेट्रोलिंग के लिए तो वो तो अलग से छोड़ा जाता है। पेट्रोलिंग के लिए जैसे ये भी सवाल रहता है बहुत सारे भाई का कि नाइट में पेट्रोलिंग महीने में कितने बार करना पड़ता है। तो अगर गैंग में अगर ज़्यादा आदमी हैं तो महीने में 1 हफ्ता आपको जाना पड़ेगा। अगर गैंग में कम आदमी हैं तो महीने में कभी कभी 2 बार भी आपको जाना पड़ेगा पेट्रोलिंग के लिए। जैसे 1 हफ्ता लगातार आपको जाना पड़ेगा, फिर अगर आदमी नहीं है तो नेक्स्ट बार फिर आप ही का नंबर आ जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बता दिया कि नाइट में ट्रैकमैन का ड्यूटी कहाँ कहाँ पे रहता है। नाइट में देखिए पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता है और कहीं कहीं पे कॉशन ऑर्डर के पास ड्यूटी रहता है और कहीं कहीं पे जहाँ पे सामान वामान रहता है, मशीन वशीन जहाँ पे रहता है वहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है ट्रैकमैन को। तो यही सब जगह 2-3 जगह ड्यूटी रहता है ट्रैकमैन का और बाकी कहीं भी ड्यूटी नहीं रहता है। तो जो भी क्लियर मैं किया हूँ अभी तक 7 साल में, जहाँ जहाँ पे ड्यूटी किया हूँ और बाकी सभी लोग जहाँ जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वही सब के बारे में मैं आप बताया आप सबको इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।